खफा हूं आपसे। जब बदमाश धमकियां दे रहे थे तो क्या जरूरत थी पैदल गैराज से बाहर निकलने की? बाले को कह के टैक्सी या रिक्शा मंगवा लेते। अब ये कोई बात है आपको बताने की? बच्चे तो नहीं है ना आप। क्या हुआ? कुछ बोले आप? जवाब क्यों नहीं दे रहे? चुप क्यों बैठे हैं अब्बा? कर लो बात। तुम्हें तो कुछ देर पहले हुक्म दिया था कि चुप पड़ा रहो। या बोला, बहुत चालाक है आप। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा और अम्मा का क्या होता? कभी सोचे आपने? चलें सेब खाएं आप। कोई आपकी ना, अब मैंने बात नहीं सुन रही। दूध आप पियेंगे रात को, शाम में सेब खाएंगे, दोपहर को दलिया खाएंगे और सुबह आप 6 अंडों का ऑमलेट खाएंगे बस। 6 अंडे? पहलवान बनाना है? चले। कौन है भाई? अरे कौन हो भाई? रोशनी में तो आओ। नजीर भाई मैं हूँ, असलम, साबिरा का बेटा। अरे असलम, कितना बदल गए हो भाई तुम। बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। बस क्या कहें नजीर भाई, वो मेरे पास सूफी नजीर के नाम से आपका पता मौजूद था, तो मैंने कहा देख लो, पता नहीं आपका हैदराबाद में ठिकाना बदल ही ना गया हो। नहीं नहीं, ठिकाना तो यही है। और ये बच्ची किसकी है? और तुम्हारी घरवाली कहाँ है? मेरी बेटी है नजीर भाई, और घरवाली। अरे अंदर तो आओ, मैंने भी सारे सवालात तुमसे दरवाजे पे ही पूछ लिए। आ जाओ, अंदर आओ। नजीर भाई मैं जरा पैसे दे दो। हाँ हाँ, अरे ये बैग मुझे दे दो, ये दो जी। मुझे दे दो। आ जाओ, आओ भैया आओ। अरे वाह, माशाल्लाह, ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या इसकी माँ भी आई है भाभी? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। ये असलम को ना मेरी और सूफी साहब की शादी पर भी नहीं आया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, और आज इतने सालों के बाद आया है और आकर एक नई कहानी सुना रहा है कि उसकी बीवी उसकी बच्ची को जन्म देते ही मर गई। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। इसका मतलब ये बिन माँ की बच्ची है। हाँ, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि असलम ने इतनी उजलत में अपना घर और शहर दोनों छोड़ दिया। अभी तक तो उसकी बीवी का कफन तक मैला नहीं हुआ होगा। भाभी, जरूर कोई मजबूरी रही होगी, वरना कौन इतनी छोटी सी बच्ची के साथ यूं दर बदर भटकता फिरेगा। रहने दो, तुम नहीं जानती, इसके लक्षण शुरू से ही खराब थे। अपने महल्ले का पक्का जुआरी था ये, सारी कमाई जुए में हार जाता था, अपने घर का सामान तक बेच दिया था इसने जुए में। मुझे तो लगता है शाकिरा इसे समझाते समझाते ही मर गई होगी। भाई ले भी आओ खाना, मेहमान को भूखा सुलाओगी क्या? और कितनी देर है भाभी? बस तैयार है, तुम डिश निकालो। निकालते खाना। बस भाई, लगा रहे हैं खाना। जल्दी से खाना लगाते हैं। आजो आजो आजो, कहाँ से निकाल लें? ओ ये शादी पत्ते। आजो आजो।
अल्लाह का शुक्र भाई। आमना बच्ची तो है। वो जकिया के पास है, खिला दिया उसने बच्ची को। असलम भाई, नाम क्या रखा है अपने बच्ची का? ये तो बताया नहीं हमें। Hey, excuse me. सुनो, तो मुझसे नोट्स ना मांग लेना, आज मैं क्लास में बहुत बोर हुई हूँ और अगर मेरी कॉपी देखोगे ना तो बिल्डिंग्स की जगह जहाज मिलेंगे। नहीं, मैं नोट्स नहीं मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ वो हमारी दोस्त कहाँ है? प्रिया, वो आज आई नहीं। अच्छा, हमारी दोस्त। Of course. तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? कल उसकी सीट खाली थी तो सोचा पूछ लो। हाँ यार, पता नहीं क्यों नहीं आई। एक बात बताऊं, जितनी किताबी कीड़ा वो है ना, कभी छुट्टी नहीं करती। सोच रही हूँ अब जाऊंगी उसके घर वापसी पे। तबीयत ना खराब हो यार बेचारी की। अच्छा, चलो फिर मेरी तरफ से भी पूछ लेना। अच्छा, क्या पूछूं? Well, उसकी तबीयत। I'll see you. नीसनी खुन्नी पिया, पूछती हूँ मैं तबीयत तुम्हारी अच्छी तरह। हैंडसम के साथ ही। पिया, पिया कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मा, बच्चे आ गए होंगे ना? अरे कोई नहीं आया, मना कर दिया था मैंने। भरी दोपहर में आ जाते हैं, कह दिया था कि 5 बजे के बाद आया करें। और पिया बेटा, ये तुम्हें क्या अपना दिमाग खपाने की पड़ी है? अम्मा, फिर से बहस ना छेड़े। आगे यूनिवर्सिटी में इतनी पढ़ाई है, दिमाग खराब करके रखा है। और आज तो मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गई, नोट्स भी लेने होंगे। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ ना अपने खाने पीने का भी ख्याल रखा करो। खाने पीने से याद आया अम्मा, आपको पता है कल हम यूनिवर्सिटी के बाद ना बन कबाब खाने गए थे। अलियार भी गया था हमारे साथ। बन कबाब खा के इतना खुश हुआ वो, आपको बता नहीं सकती। क्यों? बन कबाब खाने की इतनी खुशी? अरे अम्मा, वो अमीर माँ बाप की औलाद है, हर वक्त ना गार्ड्स में घिरा रहता है। हमारे शख्स को थोड़ा बहुत बाहर निकलने को मिलता है तो उसको आजादी मिल जाती है। अम्मा, मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना खुश हुआ। पहली दफा रिक्शे में भी बैठा, मैं और लुबना तो उसे देख देख के हंसी जा रहे थे। ये वही लड़का है ना जो तुम्हें घर छोड़ने आना चाहता था अपनी बड़ी गाड़ी में? स्पोर्ट्स कार में। अब आप सोचें, इस मोहल्ले में अगर कोई स्पोर्ट्स कार में मुझे छोड़ने आ जाता तो सारे मोहल्ले वाले क्या कहते कि बेटी पढ़ने नहीं जाती, सैर सपाटे करने जाती है। ऊपर से अब्बा इतने वहमी है, उनको पता चलता कोई लड़का छोड़ने आया है तो उनकी नींदें ही उड़ जाती। ये बात तो ठीक है, मगर जो तुमने मेरी खुशफहमियों की फिल्मी कहानियां सुना रखी हैं उसका क्या क्या सोचता होगा ना वो लड़का? हम सबके बारे में कैसी नफसियाती फैमिली है पिया की। कुछ नहीं सोचता होगा वो, और अगर सोचता भी होगा तो सोचने दे, हमें क्या। मैं उसके सोचने का नहीं कह रही, मैं उन सबके सोचने का कह रही हूँ जिन क्लास फेलोज को जाके वो तुम्हारी बातें सुनाएगा। कहीं वो यूनिवर्सिटी में तुम्हें मशहूर तो नहीं कर देगा ना? नहीं अम्मा, वो ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी में वो सिर्फ मुझसे और लुबना से बात करता है। बड़ा यू टाइप सा लड़का है वो, अपने अंदर ही गुम रहने वाला, अपने काम से काम रखने वाला। वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। हाँ, वो अलग बात है कि यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे फिरे होती हैं। अच्छा, और ये यो टाइप के लड़के कैसे होते हैं? अल्लाह अम्मा, ये यो टाइप क्या होता है आप लुबना से ही पूछें, उसी ने मुझे सिखाया है।